graduate and professional college are listed on this website, sir. कई colleges miss हैं website पे, sir. और students बहुत सारे मसाइल मुश्किलात से गुजर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से करेंगे. और फाइनल एग्जाम्स हो गए, फीस नहीं आई है, कॉलेजेस उन पास स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स को तक नहीं दे रही है क्योंकि उनके पैसे नहीं आए हैं, तो हायर स्टडीज नहीं कर सक रहे हैं. ऐसे मसाइल हैं माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर खास तवज्जो देती हुई इस पर भी गौर करेगी. टेक्स्ट बुक्स SC STs को फ्री दिए जाते हैं. साबिका में ऐलान किया गया था कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी टेक्स्ट बुक्स फ्री दिए जाएंगे, आज तक नहीं दिया गया. आपके पास एलोकेशन है 1030 करोड़ का और आपको कहीं और से पैसा देने की जरूरत नहीं है. इसी पैसे को एडजस्ट करें तो हम मुस्लिम स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स भी दे सकते हैं जिस तरीके से SC और STs को दिया जा रहा है. एक देराना मुतालबा है हमारा जिस पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर भी गौर करेंगे. और पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में भी कहूंगा सर कि हमारे पास हम बार बार मुतालबा करते रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्री और पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल्स को खोलना चाहिए, लेकिन इस पर भी तवज्जो नहीं दी गई है. मैं उम्मीद करता हूं कि आवर पार्टी अर्जेस द गवर्नमेंट टू सैंक्शन 3 post matric hostels and 5 post matric hostels and 3 residential school each for minority boys and girls in each of the 10 districts of Telangana in next 3 years. Next 3 years कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा हूं. The total number of pre-post matric hostel and residential school for boys and girls in all 10 districts together would come to 360, sir. This will bring in a good name to the government and also a long demanded demand would be fulfilled, sir. Sir, ये भी मैं कहूंगा आपसे उर्दू मीडियम स्कूल्स और जूनियर डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से. सर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. आंध्र प्रदेश के टूटने के बाद जितने भी डिग्री कॉलेजेस थे, जूनियर कॉलेजेस थे, बहुत सारे आंध्र प्रदेश में चले गए और तेलंगाना में कुछ भी नहीं रहा. ओनली अ हैंडफुल ऑफ गवर्नमेंट उर्दू मीडियम जूनियर एंड डिग्री कॉलेज ऑफ तेलंगाना स्टेट बचे हुए हैं. देयर इज द नीड टू एस्टैब्लिश न्यू उर्दू मीडियम जूनियर एंड डिग्री कॉलेज स्पेशली for girls in Hyderabad and other minority dominated areas and district will full-fledged building and other infrastructure in teaching and non-teaching, sir. बहुत जरूरी है. जैसा फलकनुमा, चंचलगुड़ा, गोलकुंडा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस हैं, लेकिन उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है. मैं उम्मीद करता हूं न्यू गवर्नमेंट उर्दू रेजिडेंशियल स्कूल जूनियर कॉलेजेस को भी एस्टैब्लिश करेंगे हर उस जिले में, उस टाउन में जहां पे मुसलमानों की आबादी है. और इसके साथ ही साथ मैं हमारे मिनिस्टर साहब की तवज्जो एक अहम पॉइंट पर लाना चाहता हूं. आप लोगों ने तेलंगाना की नाइंसाफी पर जिद्दोजहद करके, जुस्तजू कर मेहनत कर तेलंगाना तो हासिल किया, लेकिन जब तेलंगाना हैदराबाद स्टेट को जब मर्ज किया गया था तो उस वक्त एक मर्जर एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कई क्लॉज जो आप जानते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है. उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में एक ऑर्डर यह भी था कि सैल आसानी फॉर्मूला, मतलब ये 3 language formula. The 3 language formula shall be implemented strictly. The school's education department and board of secondary education shall not insist on NRI minority students to take Telugu as compulsory subject in the school and also in 10th class examination. They shall be given option under 3 language formula to opt for Urdu special English instead of Telugu, sir. आप सबको नहीं करे तो नहीं करिए, कोई बात नहीं. तेलुगु है हमारी रियासत की जबान, मीठी जबान है. तेलुगु को फरोग देना चाहिए, तेलुगु को आगे बढ़ाना चाहिए. हम इसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन तेलुगु को इस तरीके से मुसल्लत ना करे जिसके जरिए जो NRI स्टूडेंट बाहर से आते हैं या फिर यहां रहते हैं. अरे आज इस मुल्क के दस्तूर में, कानून में हर शहरी को इस बात की इजाजत है कि वो अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल कर सकता है. सैल आसानी फार्मूला के जरिए सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स पर नहीं, बल्कि इस फार्मूले के जरिए इसमें क्लॉज है कि ऑल प्राइवेट स्कूल्स आल्सो शुड प्रोवाइड द स्टूडेंट टू लर्न हिज मदर टंग. क्या आज मिशनरी स्कूल्स या कॉन्वेंट्स या दूसरे प्राइवेट स्कूल्स दे आर इग्नोरिंग, एंड इफ वन स्टूडेंट गोज विद अ रिक्वेस्ट वांटिंग टू स्टडी उर्दू, दे हैव बीन शोड द गेट्स. ये नहीं होना चाहिए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से भी देखेंगे. SSC एग्जाम तेलुगु सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, नीड टू मॉडिफाई टू टेक एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, स्पेशल इंग्लिश या किस NRIs के लिए, इस पे गौर करें आप.
पासिंग मार्क्स तेलुगु सब्जेक्ट्स के जो 20 या 22 थे, अब उसको 35 कर दिए। मेरी दरखास्त है कि आप जो पुराना जो मार्क्स था तेलुगु के पासिंग, उसी को रिटेन करिए और थोड़ा वक्त दीजिए कि 4 बरस 5 बरस देते, 5 बरस के बाद 35 हो जाएंगे, 5 बरस है, पढ़ाओ बच्चों को। सडनली अगर कर देंगे तो इससे हमारा रैंक मुतासिर हो रहा है, पासिंग परसेंटेज गिर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको करेंगे। सर, एनआरआई के ताल्लुक से, एनआरआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है सर, कि आज एनआरआई जो सऊदी में है, दुबई में है, या अमेरिका में, लंदन में है, वो लोग अपने बच्चे को 10th तक वहीं पर पढ़ाते हैं, 11th एंड 12th के लिए यहां लाते हैं, 11th एंड 12th यहां पढ़ते हैं बच्चे, और यहां पढ़ने के बाद वो इंटरमीडिएट को पास करते हैं और एमसेट का एग्जाम भी लिखते हैं, एमसेट में रैंक भी लाते हैं, और जब रैंक के ऊपर सीट अलॉटमेंट होता है, एक तेलंगाना का हमारा बच्चा जिनके वालिदैन सऊदी अरब, दुबई या कहीं और है, उस बच्चे का रैंक जब पुकारा जाता है तो उसको नॉन लोकल कह के उसके मेरिट को रिफ्यूज किया जाता है। साहब, पासपोर्ट पे नेटिविटी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उस प्लेस ऑफ बर्थ को देखिए मां बाप के मां बाप कहां पैदा हुए, मां बाप के नहीं तो उनके बाबा, दादा, नाना, उनके एंसेस्टर्स कहां के, वो भी चेक कर लीजिए। यहां पे उनको नॉन लोकल ट्रीट करते हैं, जब आंध्रा प्रदेश में जाते हैं तो वहां पर भी उनको नॉन लोकल ट्रीट किया जाता है, यहां के भी वो नॉन लोकल, वहां के भी नॉन लोकल। तो फिर ये एनआरआईज के साथ क्या नाइंसाफी नहीं है? इसके ऊपर एक अलग जियो निकालना चाहिए, बहुत जरूरी है सर। और टीचर्स ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग ऑफ उर्दू स्कूल सर, आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इन ऑल सिटी ऑल्सो सर फॉर ट्रेनिंग उर्दू टीचर्स सर। ये जरूरी है, हम ये बार बार डिमांड करते रहे हैं। 45% ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, डीओज फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी होना चाहिए। 1980 में एक डीओ थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, 1980 के बाद से लेकर आज तक भी एक डीओ माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आया सर। सर, सेपरेट डीएससी फॉर उर्दू टीचर्स सर। सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उर्दू टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सेपरेट डीएससी लाना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो शायद फिर नहीं होगा। सेपरेट कमीशन फॉर इंप्लीमेंटिंग उर्दू एज अ स्पेशल सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज सर। सर, वी हैव बीन डिमांडिंग, तेलंगाना रियासत की तेलुगु जबान थी तो उसके साथ साथ उर्दू भी जबान थी। साबिका रियासत हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मिनी इंडिया अगर देखना है तो हैदराबाद स्टेट को देखो कि इस स्टेट में तेलुगु जबान भी है, मराठी जबान भी है, कन्नड़ी जबान भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, तमिल भी थी। लेकिन आप आज बताइए, हमारी पहचान तेलुगु है और उसके साथ साथ उर्दू भी है, लेकिन उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में हम एक अरसे दराज से मुतालबा कर रहे हैं कि दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दिया गया। मैं चाहता हूं कि हुकूमत ऐलान करे कि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान, तेलुगु तो पहली है, दूसरी सरकारी जबान पूरे रियासत में या सरकारी जबान उर्दू होगी। अगर ये ऐलान करेंगे तो उर्दू वालों के साथ बहुत अच्छा पैगाम होगा। उर्दू खत्म हो रही है, उर्दू पैदा हुई तेलंगाना से, उर्दू फली फूली सारे हिंदुस्तान में और बाहर गई तो हमारे तेलंगाना से। और आज इस तेलंगाना की इस जबान को खत्म होने से बचाना है तो फिर हमको एक सेपरेट कमीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ये बनाना होगा, जिसके जरिए उर्दू के साथ इंसाफ होगा। और मैं उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी ये चाहूंगा कि 2000 रुपये दिए जाते हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपये सैलरी देकर नए कंप्यूटर सेंटर्स या जितने हैं उन्हीं सेंटर्स में तनख्वाह अगर बढ़ाएंगे तो कम से कम कारआमद होंगे और कुछ फायदा होगा। और इसके साथ मैं मल्टी सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए भी कहूंगा कि अंडर द MSDP ऑफ माइनॉरिटी इन 6 टाउन्स, 2 डिस्ट्रिक्ट मेदक निजामाबाद, वी डिमांड दैट MSDP shall be extended to towns in other district, namely Adilabad, Karimnagar, Warangal, Khammam sir. Monitoring of PM 15 point program, जैसे मैं पहले बोला था आपको 15 point program बहुत जरूरी है और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 15 point program में कौन से डिपार्टमेंट्स महकमे आते हैं। 15 point program में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,
स्कीम, शर्मा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शर्मा जयंती सहाहारी रोजगार योजना, न्यू ITIs upgradation of existing industrial training institutes, ITIs Indira Awas Yojana, integrated housing and slum development scheme, Jawaharlal Nehru urban renewal mission under infrastructure and government schemes sir. तो ये सारे ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग प्रोग्राम मिशन है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये कई चीजें हैं। तो अगर इसको अमलावरी होगी तो इससे बहुत फायदा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से भी हुकूमत गौर करेगी सर। ये 15 नुकाती प्रोग्राम पर हर वक्त नाइंसाफी हुई है, जीओज इशू हुए हैं, लेकिन कभी इस पर अमलावरी नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी करेंगे। और लेजिस्लेशन टू चेक कम्युनल वायलेंस, I would like to bring to the notice of my leader of opposition, Mr. Jana Reddy Saab also. Under the able leadership of UPA chairperson and Congress President Ms. Sonia Gandhi, a communal violence bill was prepared, but the UPA had failed to introduce that communal violence bill in the parliament. I request the honorable member of opposition and my colleagues of Congress, the TDP and all the other political parties to please come together. Let us be the first state to introduce this communal violence bill, sir. This is very important, sir, because this will check all those elements from disturbing the communal fabric of this state, sir. Let us be the first state. We can do that, and I hope that this initiative would be taken by all of us, and I request that Telangana government and Honorable Chief Minister to kindly call for that communal violence bill and study that, and if possible, please introduce this bill also in this house, and let us be the first state for introduction and acceptance of the communal violence bill, sir. The reservation, yes, right. Reservation for backward Muslims, sir. सर रिजर्वेशन के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 12% रिजर्वेशन देगी। ठीक है, आप 12% देंगे, हमें उम्मीद है, तवक्को है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 12% की जिद्दोजहद में आप जो रिजर्वेशन जो जारी है हमारे स्टेट में, वो नुकसान ना हो, वो बंद ना हो, इसके ऊपर भी तवज्जो देनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और बहुत सी ऐसी ताकतें जो चाहती हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए और माइनॉरिटीज और मुसलमानों को वो रिजर्वेशन ना मिले। तो ऐसी ताकतों के मंसूबों में नाकाम करने के लिए आपको बड़ी बारीकी के साथ देखना होगा। और इसके साथ ही साथ यह भी ऐलान किया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी 12% रिजर्वेशन को लाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कब ये कमेटी बनेगी और कब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को प्लेस करेगी, जिसके जरिए मुसलमानों को 12% तहफ्फुज़ात मिलेंगे। जैसा कि आपने ऐलान किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर्स की जरूरत है और उसमें एक क्लॉज डाला गया कि 15 साल से 18 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और लाइसेंस कब दिया जाता है? 18 बरस की उम्र में। 18 बरस की उम्र में लाइसेंस देते हैं। अरे कम से कम एक 2 बरस तो आगे बढ़ाइए साहब, उसको 15 से 16 से 20 करिए। लाइसेंस नहीं मिलता 18 बरस से पहले, फिर अप्लाई कैसे करेगा उन्हें? तो ये एक चीज है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी देखेंगे। और सब्सिडी फॉर बैंक लिंक्ड इनकम जनरेटेड स्कीम, सर आई वेलकम द इनिशिएटिव ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट to earmark ₹95 crore for subsidy of bank linked income generation scheme, sir. However, I am afraid that this ambitious target for providing assistance for bankable schemes will remain elusive, sir. I may recall that previous AP government had dealt a body blow to the self-employment scheme, sir. GOMS number 101 चेंज करे, इसमें कई चीजें हैं सर, और इसमें फैमिली इनकम सीलिंग was fixed to 60,000, sir, in rural area, 75,000 urban area, 50% subsidy was offered up to maximum 30,000, sir. तो ये बैंक लोन के स्कीम्स जो हैं, इसके ऊपर भी तवज्जो दें, और अगर हो सका तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जितने लोन्स दिए गए थे, उन लोन्स में से अगर किसी लोन्स को, जिस तरीके से किसानों के लोन्स को वेव किया गया है, अगर माइनॉरिटीज के लोन्स को भी अगर वेव करती है हुकूमत, तो बड़ा अच्छा मैसेज और पैगाम जाएगा। इस ताल्लुक से भी मैं
आपसे दरखास्त और गुजारिश करूंगा कि इस पर भी गौर करें साहब। और सर मैं जो एज लिमिट के ताल्लुक से कहा था, स्कॉलरशिप्स के लिए अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बैंकेबल स्कीम्स में भी एज लिमिट का मसला है। काइंडली आप इसको नोट करिए, और ये बैंकेबल स्कीम्स में जो एज लिमिट का मसला है, जब तक ये एज लिमिट का मसला हल नहीं होगा तो फिर बैंकेबल स्कीम्स भी फिर नहीं हो सकते साहब। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसमें भी 15 पॉइंट प्रोग्राम में है। एज पर द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी स्टैटिस्टिक्स, द erstwhile Andhra Pradesh consistently failed to achieve the 15% target of priority sector lending to minority community. As on 31st March 2013, the lending to minority under PSL was rupees 13,746 crore, constituting only 6.40% of total priority sector advances of rupees 2,14,799 crore in the state, sir. मिनिस्टर साहब आप खुद देखिए कि 2,14,800 के करीब करोड़ का जो एलोकेशन हुआ, उसमें सिर्फ 13,000 मुसलमानों को दिए गए। क्या यह इंसाफ है? उम्मीद करता हूं कि ऐसी नाइंसाफी को आपकी हुकूमत दूर करेगी और इस पर खास तवज्जो देगी सर, क्योंकि डिस्पाइट फ्रीक्वेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई बैंकर्स के बाद बोलने के बाद भी यह नाइंसाफी दूर नहीं हुई। और फिर फोकस ऑन स्किल ट्रेनिंग, सर ये हमारे पास सेटविन है और सेटविन में कई लाख एम्प्लॉयज निकलते हैं, लेकिन सेटविन आज परेशानी से दो चार है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेटविन का भी आप दौरा करेंगे, सेटविन को और ताकतवर बनाएंगे और सेटविन को सिर्फ 4.5 करोड़ दिए एलोकेट करें। द एलोकेशन शुड बी रेज टू एटलीस्ट 15 करोड़ फॉर सेटविन सर, मेरी आपसे दरखास्त है। और फिर ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को हर डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहिए। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज देयर इन हाईटेक सिटी इन गच्चीबौली। वी वर सक्सेसफुल to get a branch of National Academy of Construction in Old City, which not only trains the youth, they give them jobs also, they provide them with a toolkit, and at the time of training, they also provide them with lunch. So such centers should be opened up more in Old City and more in minority-dominated districts and towns. This is very important. This will bring in an employment and also एक skill उनके जिंदगी में आएगा, जिससे उनके जिंदगियों में खुशहाली आएगी। शादी मुबारक स्कीम आई है, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स एंड रिलैक्स द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट हैव टू बी सबमिटेड टू द फैमिलीज ऑफ द पुअर गर्ल्स। डू नॉट फेस हार्डशिप एंड हर्डल्स। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देना यह मुमकिन नहीं है साहब, इसको रिलैक्स करिए। फिर माइनॉरिटी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ताल्लुक से भी कई मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम उसको लिखकर आपको देंगे, उसके ऊपर भी तवज्जो दें। वक्फ बोर्ड वक्फ लैंड्स के ताल्लुक से भी मैंने कई मर्तबा इन मसाइल को उठाया है और आपकी तवज्जो की दरख्वास्त भी की है, लेकिन एक अहम मसला उठाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि सीएम साहब मेरे इस मसले पर तवज्जो देंगे। मैडम डिप्टी स्पीकर, सर, Madam, we have work properties, not only in Telangana. Telangana institutional work properties are in Chennai also. Telangana institutes work properties are in Maharashtra also. Telangana